आई, ये होते हैं गुलाम। आओ जरा गुलामी की सनत से थोड़ा आगे बढ़ें। ये गुलामी जिनको मिल जाए उनका ये आलम होता है। जरा उन आकाओं की बारगाह में चलें। नाम है इमाम ज़ैनुल उबा, नाम है इमाम ज़ैनुत तुक़ा, नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, नाम है सैयदे सज्जाद। सैयदे सज्जाद बेटा है हुसैन पाक का। हुसैन पाक शहजादे हैं अलीउल मुर्तजा के। नाम है सैयदे सज्जाद। सैयदे सज्जाद, सैयद सजदों का सरदार। मैं तो ये कहता हूं सजदा जिसके आगे बन जाए, सज्जा जिसके आगे समर जाए, उसी को सैयदे सज्जाद कहते हैं। इबादत जिसके आगे निखर जाए उसी को सैयद ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। इबादत जिसके दरवाजे पर खड़ी रहे उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। तक़वा जिसके दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा हो उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। वो इमाम सैयदुस साजिदीन सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन इबादत में मसरूफ है। अच्छा, आपके सजदे भी बड़े तौलानी होते थे, बड़े लंबे लंबे होते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि एक सजदा ही अदा होता था और फजर की अजान की आवाज आ जाती थी। ईमानदारी से पूछिएगा, जितना जलसा सुनने वाले हैं यहाँ से वहां तक 90% तो गायब हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे क्वेश्चन और सवाल और जवाब ना हो जाए। जब तक हा हा की बात थी वो मौजूद थे। जब आ हा की बात आई तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। पता चला कि जंग ऐसे ही लड़ी जाएगी, इतने से ही। कभी भीड़ से जंग नहीं लड़ी गई, कभी तादाद से जंग नहीं लड़ी गई। लिहाजा कम तादाद ही में मामले का फैसला होगा। हजरत गिरामी वकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैनुस साजिदीन जानते हैं इस घराने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? अभी मैं आपसे पूछूं, इस घराने का अहले बैत का सबसे कीमती हथियार क्या है जिसकी बुनियाद पर इन्होंने दिलों पर हुकूमत की? ये बताओ। कोई 2 साल बाद भुला दिया जाता है, कोई 10 साल बाद भुला दिया जाता है, कोई 25 साल बाद भुला दिया जाता है। ये कैसी याद है कि 1400 साल पहले जैसे थे? या हुसैन का या फीका नहीं पड़ा, या हसन का या फीका नहीं पड़ा। ये बात क्या है? बात यह है कि इससे पहले जितने आए थे बनु उमैया का नामो निशान मिट गया, आले मरवान का नामो निशान मिट गया, बनु अब्बास का नामो निशान मिट गया। कोई नहीं जानता कि मामून रशीद कौन, हारून रशीद कौन, खलीफा मंसूर कौन, मुहतसिर बिल्लाह कौन, मोतसिम बिल्लाह कौन। कोई नहीं जानता अब्दुल मलिक इब्ने मरवान कौन। जानते होंगे तो तारीख के चंद बाब से लोग जानते होंगे, मगर गली गली में मेरा हुसैन जिंदा, नगर नगर में मेरा हुसैन जिंदा, डगर डगर में मेरा हुसैन जिंदा, दिल की फसीलों पे मेरा हुसैन जिंदा, नगर नगर में जिंदा, गली गली में जिंदा, शहर शहर में जिंदा। इसलिए कि इन्होंने हुकूमत जिस्मों में की थी, मेरे हुसैन ने दिलों पे हुकूमत की है। जिंदाबाद। वाह वाह, मोहब्बत से नारे तकबीर। करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, जिक्र इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, उर्से हजरत पीर पटेरे शाह बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है? जरा कभी सोचा आपने, गौर व फिक्र किया? दिलों पे हुकूमत, दिल मुर्दा नहीं होते, दिल जिंदा होते हैं। ये हमारा अमल है कि हम मुर्दा कर लें, ये हमारी सोच है कि हम मुर्दा कर लें। दिल तो जिंदा है, और ये जब दिल मुर्दा होने लगते हैं तभी अपने आसपास गौसे आजम की 11वीं रखते हैं, गरीब नवाज की 6ठी रखते हैं, मखदूमे सिमना की यादें रखते हैं, ताकि ये दिल मरने न पाए, ये दिल जिंदा रहे। आप तारीख के बाब में देखिए, सिकंदर लोधी आया कि सिकंदर आया कि नहीं आया, इब्राहिम लोधी आया कि नहीं आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया कि नहीं आया, महमूद शहाबुद्दीन गौरी आए कि नहीं आए, ज़हीरुद्दीन बाबर आए कि नहीं आए, सैयद वंश आया कि नहीं आया, गुलाम वंश आया कि नहीं आया,
खिलजी वंश आया कि नहीं आया, लोधी वंश आया कि नहीं आया, मगर इनके वंशजों को, इनके पूर्वजों को कितने लोगों ने याद रखा। इसी सरजमीन पर तातारी भी आए, चंगेज खान की औलादे भी आए, हलाकू खान भी आया, हलाकू खान भी आया, बेचू खान भी आया, तुगलाई खान भी आया, तौलाई खान भी आया, मगर यादों के रिश्ते मिट गए, दुनिया में उनका नामो निशान मिट गया। मगर इसी जमीने मोहब्बत पर मदारुल आलमीन भी आए, इसी जमीने मोहब्बत पर ख्वाजाए अजमेरी भी आए, इसी जमीने मोहब्बत पर सैयदे सालारे मसूद गाजी भी आए, इसी जमीने मोहब्बत पर सरकार तशरीफ लाए, इसी जमीने मोहब्बत पर हजरत मखदूम अलाउद्दीन खिलजी आए, इसी जमीने मोहब्बत पर बादशाह जायज आए, मगर आज दिलों में जिंदा हैं। इसलिए जिंदा हैं कि इससे पहले जो लोग आए थे जिस्मों पे हुकूमत करते थे, तलवारों के जोर पर हुकूमत करते थे, नेजों के जोर पर हुकूमत करते थे, असलहे के जोर पर हुकूमत करते थे, मगर मरा जब ख्वाजा आया तो असलहों का जोर नहीं था, हाथ में तस्बीह थी, हाथ में मुसल्ला था, टूटी हुई चप्पलें थी, टूटी हुई नालैन थी, लिबास फटा था, मगर नजर में अली का कमाल था, नजर हुसैनी थी, नजर हसनी थी, नजर जहराई थी, नजर बाकरी थी, नजर सादिकी थी। ऐसी नजर थी कि जिस पर डाल दिया अना सागर पर डाला तो प्याले में सिमट गया, अना सागर पे डाला तो प्याले में सिमट गया, जोगी जयपाल पे डाला तो अब्दुल्ला दीवाना बना दिया। हजरत गिरामी वकार कैसी नजर थी, कैसी नजर थी कि पृथ्वी राज चौहान राय पथौरा पूरी ताकत लेने के बावजूद भी ख्वाजा के मुसल्ले के सामने ठहर नहीं सका, ख्वाजा की तस्बीह के सामने ठहर नहीं सका। जानते हो ये नजर बना के नहीं लाई गई थी जैसे कि पृथ्वी राज चौहान के जादूगर लाए थे, ये नजर तो तैयबा की नजर थी, ये नजर तो वद्दुहा की नजर थी, ये नजर तो यासीन की नजर थी, ये नजर तो मुजम्मिल की नजर थी, ये नजर तो मुसस्सिर की नजर थी, ये नजर बेदम शाह के अल्फाज में क्या पूछते हो इश्क ने क्या क्या मजा दिया, बंदा बना दिया कभी मौला बना दिया, कुर्बान अपने साकी की दरिया दिली के मैं बेहोश करके चलवाए जाना दिखा दिया। इकराम इश्क हम पे न होए तो किस पे हो, बिठलाया तख्त पर कभी दर दर फिरा दिया, बरंगियां मैं यार की क्या क्या बयां करूं, बेदिल किया कभी कभी बेदम बना दिया। हजरत गिरामी वकार बस समेटता हूं गुफ्तगू को क्योंकि वक्त भी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। अब दरूद पाक एक बार और सुना दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना, हम क्या थे और क्या हो गए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना सनदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम मंबइल इल्म व हिम्म कम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सजदे बड़े तूलानी हैं, मुसल्ले पर हैं, अचानक आपकी अहलिया मोहतरमा ज़ौजा मोहतरमा के पास एक बंदे ने आके इत्तला दिया कि आपके बड़े साहबजादे, सुनिएगा गौर से, आपके बड़े साहबजादे इमाम मोहम्मद अल बाकिर, ये भी बड़े अफसोस का मकाम है कि हम अहले बैत का जिक्र करने में इतनी शर्म महसूस करते हैं। हमारी सफ़ों से अइम्मा का नाम ही हटा दिया गया है, हमने सब गैरों की झोली में डाल दिया। हालांकि सच बात है कि 12 भी हमारे हैं, सब हमारे, मगर इत्तेफाक की बात देखिए हमारे जलसों से ये नाम गायब है। वाकया में दूर दूर तक बहुत कम लोग बयान करते हैं, जबकि हमारा असल जो पावर है वह अहले बैत से, हमारी ताकत का नाम मौला हुसैन है। आप गुंबद देखिए, मौला हुसैन जैसा गुंबद कहीं नहीं दिखेगा। आप मशहद मुकद्दस देखिए तो मशहद जैसा गुंबद कहीं नहीं दिखेगा। मैंने कहा हुसैन जब तेरा गुंबद इतना सोना है, जब तेरा गुंबद इतना प्यारा है तो तू कितना प्यारा होगा। क्या शान मेरे मौला हुसैन की है, सुभान अल्लाह। उन्हीं के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अंदर आके इत्तला मिली कि सैयदा आपके बेटे इमाम मोहम्मद अल बाकिर 10 साल के हैं, वो कुएं में गिर गए हैं। कहाँ गिर गए हैं? कुएं में गिर गए हैं। अच्छा, इंसान की फितरत है, बंद कर दें क्या? तो ऐसे बात करेंगे तो हाँ बस। इमाम मोहम्मद अल बाकिर कहाँ गिर गए हैं? कुएं में।
अच्छा, इंसान की फितरत है कि इंसान को अपने आप से ज्यादा, इंसान को अपने आप से ज्यादा अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। मां की फितरत कि फौरी तौर पर वो जैसे सुना अपने शहजादे के बारे में पहुंची इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, तो आप इबादत में मसरूफ हैं। अच्छा, सजदे भी ऐसे वैसे नहीं, हमारी जुमा की नमाजों की तरह नहीं। हमने गए 2 रकत मारी और भाग के चले आए, ऐसा लगता है कि कोई हमें दौड़ाए हुआ है। हमने नमाज को भी मजाक बना लिया, हमने मस्जिद को भी मजाक बना लिया। खेलने की जगह जितनी देर दिल कहता है उतनी देर खेलते हैं। मस्जिद में भी लोग खेलने जाते हैं, साहब नमाज नहीं पढ़ने जाते। अब फिर सोचते हैं अल्लाह की मदद हमारे साथ क्यों नहीं है, सोचते हैं ये जालिम हमारे ऊपर क्यों है। जरा कभी सोचा होगा कि 70 सहाबा साहब सुफ़ा नामी चबूतरे पे पड़े रहते थे, हफ्तों हफ्तों ग़िज़ा नहीं आती थी, और कभी दूध का एक प्याला आ गया तो उसी में 70 ने पी लिया। जानते हो क्या आलम था उनका, मगर कभी शिकवा किया? किसी भी मुसलमान से पूछ लो उसकी खैरियत, दुकान वाले से पूछ लो, बिजनेसमैन से पूछ लो, घर में खवातीन है पूछ लो कि कैसे क्या हाल है, एक लंबी लिस्ट शिकायतों की वो बयान करना शुरू कर देगा। आज ये परेशानी, वो परेशानी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। सब्र और शुक्र तो मुसलमानों का जो मेन पावर था वो मुसलमानों से रुखसत होगा। अब फिर ये कौम चाहती है अल्लाह की मदद इसके साथ, रसूल का करम हो इसके साथ। इसके लिए अबाबील उतरे, ये आराम से सोता रहे 9 बजे रात दिन तक, 2 बजे तक मोबाइल देखे, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक। हाँ, उसके बाद जो गलत सलत काम करता हो करे, उसके बाद सुबह 10 बजे ये उठे, और उसके बाद उठते ही अल्लाह की मदद आ जाए, पका पकाया मन्ना और सलवा उतर जाए, जन्नत का खाना उतर जाए। मतलब शर्म भी नहीं आती। ये हाल तुम्हारा हो गया है। तुम्हारे अपने बच्चे, तुम्हारी अपनी तहजीब, तुम्हारी अपनी सकाफत, तुम्हारा अदब गारत हो रहा है हर दिन, तुम्हारे अपना तशख्खुस मिट रहा है, तुम्हारी अपनी आइडेंटिफिकेशन मिट रही है, पहचान मिट रही है। अब फिर कहते हो कि सब कुछ हमारे साथ हो। उन्होंने इतनी तकलीफें सही, ये तो हमारे बुजुर्गों की मेहनतें हैं। ये जो कब्रों में लेटे हैं इनकी मशक्कतें हैं जिनकी बुनियाद पर इज्जत कायम है, वरना तुम्हारे अमल तो इतने खराब थे कि जमीन का कोई गोशा तुम्हें पनाह देने के लिए तैयार ना होता। समझना होगा अपने आप को। आप कहते हो मौला हुसैन, ये नापाक जबान और मौला हुसैन का नाम। आप कहते हो मौला अब्बास, रात के अंधेरे में बेहयाई और फहाशी के अड्डों को आबाद करने वालों, गुनाहों में डूब करके नबी पाक की शरीयत से बगावत करने वालों, दीन मतीन के परखच्चे उड़ाने वालों, किस मुंह से प्यारे हुसैन का नाम लेते हो? हुसैन तो वो है जो नबी की शरीयत के एक धागे के लिए पूरा का पूरा कुंभा लुटा देता है, आखिर में कहता है जो मैंने लुटाया था बहन वो मेरा हक था, अब जो तू इसके आगे लुटाएगी वो तेरा हक है। पूछो इस्लाम की शहजादी सैयदा ज़ैनब कुबरा से, करबला में 2 हुसैन, एक हुसैन वो है जो अली का बेटा है, जो लिबासे बशरियत में है, एक हुसैन वो है जो तहारत के लिबास में है, एक हुसैन वो है जो हया के लिबास में है, एक हुसैन वो है जो इस्तिकामत के लिबास में है, एक हुसैन वो है जिसके हाथ बंधे हुए हैं। ऊंट की पीठ पर नंगे ऊंट की पीठ पर बैठी हुई है, जिसकी निगाहों के सामने उसका 14 साल का सैयद सज्जाद बेड़ियों में लिपटा हुआ है, जिसकी निगाहों के सामने सकीना के सूखे हुए होंठ, जिसके सामने उम्मे रुबाब के सूखे हुए लब हों, जिसके निगाहों के सामने अहले बैत अतहार का लूटा पिटा काफिला हो, जुल्म की रस्सी दराज हो रही है। जालिमों ने खुद के रुकने के लिए तो बड़ा उम्दा सामान मुहैया किया था,
मगर अहले बैत मुस्तफ़ा की इन गुंचों को ज़रा देखो, मुस्तफ़ा की कलियों को देखो, मुस्तफ़ा की शहज़ादी तपती कड़कती धूप में खड़ी की गई हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जब मुस्तफ़ा के गौस का ये आलम है, मुस्तफ़ा के ख्वाजा का ये आलम है कि एक उंगली के इशारे से नक्शा तब्दील कर देते हैं, क्या ज़ैनब की उंगलियों में इतनी ताकत नहीं है? क्या सैयदना इमाम ज़ैनुल उलमा के हाथों में इतनी ताकत नहीं है? मगर फिर तुम कैसे जिंदगी गुजारते? तुम्हारे पास जीने का हुनर क्या होता? कितनी कुर्बानियां दी हैं जानते हो? करबला से लेके कूफा तक और कूफा से लेके दमिश्क तक। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं सारे वाकयात को मिलाऊं, बस इतना समझ लो कि जुल्म की कोई कड़ी नहीं है, जफा की कोई कड़ी नहीं है, तशद्दुद की कोई कड़ी नहीं है जो बाकी रखी गई हो। फिर भी हंसते हंसते जुल्म को बर्दाश्त किया, हंसते हंसते जुल्म को, जबर को, जफा को बर्दाश्त करके नाम हुसैन के आलम को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि यजीद का महल हुसैन के आलम सदाकत के सामने एक छोटी सी चूंटी की हैसियत इख्तियार कर गया। ये किसी और की बुनियाद पर नहीं, ये हुसैन की ज़ैनब की बुनियाद पर था। इस्लाम की बेटियों सुनो, तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो। रक्स और सुरूद की महफिलों में गुम रहने वाली, शादियों के माहौल में ऐसे लिबास पहनकर कि इंसानियत शर्मिंदा हो जाए, उस लिबास में चलने वालियों, रसूलुल्लाह की बेटी की अजमत की तरफ कभी निगाह पर करके देखना कि जन्नत के गेट पर न तुम्हारी माँ होगी, न तुम्हारी बहन होगी, न तुम्हारे रिश्तेदार होंगे। जन्नत के गेट पर सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की हुकूमत होगी। उसी को परमिशन मिलेगी जो सैयदा के नक्शे कदम पर चलेगा, जो सैयदा का वफादार होगा, जो तैयबा का वफादार होगा, जो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के मिशन पर चलेगा, उसी को चलने की इजाज़त। आप सोचते हो इतना कुछ करने के बाद ये हुजूर की रहमत ने आपको बचा रखा। बदलो मुसलमानों, अपने आप को तब्दील करो, अपनी नस्लों को कुछ अच्छी चीज दो। ये इल्म और अदब की सरजमीन है, ये हा हू की सरजमीन नहीं है। अपने माजी की तरफ पलटो। अपने दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, हम किसी गैर के दामन की तरफ क्यों देखें? लौटना पड़ेगा आपको। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आखिरी बात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ैनुल साजिदीन, बेटा गिर गया। मैंने अभी गुलामों का वाक़या सुनाया था, बाका की बात कर रहा हूं। बेटा गिर गया। हमारी नमाजों का आलम क्या था वो मैंने बताया। जितनी देर की इबादत आप करते थे, पूरे 2.5 घंटे उस टाइम से आपने पूरी इबादत की। जब इबादत से फारिग हुए तो अपनी ज़ौजा से इरशाद फरमाया, अभी मैंने कुछ शोर सुना था। किस चीज का शोर था? अल्लाहु अकबर कबीरा। सोचें, गौर करें, अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हम क्या थे और क्या हो गए। आपकी अहलिया ने फरमाया, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, करम फरमाए, आपका और हमारा शहजादा मोहम्मद अल बाकर कुएं में गिर गया, आपको खबर नहीं। आप मुस्कुराए, फरमाया गम मत करो। कहा हुजूर मैं न गम करूं तो क्या करूं? कहा मुझ पर भरोसा है। कहा हुजूर आप पर पूरा भरोसा। कहा फिर खामोश रहो। आपने अपना इमामा शरीफ बांधा, चादर ली, अपना आसा लिया, बड़ी शान के साथ निकले, जैसे कोई शख्स इत्मीनाने कल्बी का पैकर बना हुआ हो। जर्रा बराबर न हुज़्न है न मलाल, जर्रा बराबर किसी चीज की कोई तकलीफ है। आहिस्ता आहिस्ता कदमों से निकले। मदीने के लोगों ने कहा हुजूर इतना आहिस्ता? आपका बेटा कुएं में गिरे हुए 2 घंटे हो गए। आपके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। कुएं की मंडेर पर पहुंचे और पहुंचने के बाद कुएं से खिताब फरमाया। किससे खिताब फरमाया? कुएं से खिताब फरमाया। सुनो, ये बात अली के बेटों की सुनना। इरशाद फरमाया कुएं की तरफ मुखातब करते हुए, ओ कुएं के पानी, मेरी जो अमानत तुमने ली थी 2 घंटा पहले वो फौरन वापस कर दे। मेरी जो अमानत तुमने 2 घंटे पहले ली थी वो फौरन वापस कर दे। मदीने के 10,000 लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं? अभी भी मादियत का चश्मा लगाए लोग।
मौजूद हैं जो कहते हैं क्या दे सकते हैं क्या ले सकते हैं। अभी भी मादियत का चश्मा लोग लगाए हैं। इमाम मोहम्मद अल बाकिर के ताल्लुक से कहा कुएं से कि मेरी जो अमानत तूने ली है मुझे वापस कर दे। देखने वालों की आंखें हैरत से फट गईं। अचानक कुएं का वो पानी जो जमीन की सतह से लगा था ऊपर आ गया। इमाम मोहम्मद अल बाकिर जैसे कोई शहजादा शेर पर सवार है वैसे पानी पर सवार होकर के बाहर तशरीफ लाए। आपने अपने शहजादे को अपनी गोद में उठाया, कलेजे से लगाया, पेशानी चूमी। शहजादे के चेहरे पर भी कोई गम नहीं, कोई घबराहट नहीं। शहजादा भी मुस्कुरा रहा है, अब्बा भी मुस्कुरा रहे हैं, बाबा भी मुस्कुरा रहे हैं। मगर मदीने वालों पे एक सकता है। कुछ लोगों ने हाथ पकड़ के कहा, ओ सैयदे सज्जाद, जाने से पहले एक मामला हल कर दीजिएगा। कहा क्या? कहा ये बताइए कि 2.5 घंटा कुएं में डूबे हुए हो गया, अक्ल कहती है कि काम खत्म, मगर क्या बात है कि एक लम्हे के लिए भी देर नहीं लगी। आपका शहजादा पानी पर बैठ करके ऊपर आ गया। बात क्या थी? कहा सुनो, उधर मैं खुदा की इबादत में था, इधर मेरा बेटा कुएं में था। उधर मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं कर रहा था, तो यहां वो मेरी अमानत में। खुदा के लिए वफादार बनो, अल्लाह रसूल के। जब इस मंजिल पे रहोगे इंशाअल्लाहुल अजीज तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हुजूर के ऐसे गुलाम होते हैं। चूंकि एक उर्स की बात है, एक छोटी सी बात बता दूं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, अपने माजी का अपने हाल से मुआजना करो। आप क्या थे, क्या हो गए। अपने बच्चों को मजहबी तालीम दो, कुरान की तालीम दो, बच्चियों को उठने बैठने का सलीका बताओ। ये हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, मजलिस में कैसे आया जाता है, बैठा कैसे जाता है, इन्हें बताइए, तरीक़ा क्या है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों पर हम निगाह रखें, तभी कामयाबी हमारा और आपका मुक़द्दर बनेगी। चंद तिनके की सलीके से हो अगर तरतीब, बिजलियों को भी एतराफ़ आशियाँ करना पड़े। हमारी ज़रूरत है कि हम इन तमाम चीज़ों पर निगाह करें। एक छोटा सा वाक़या हुजूर सरकार बाबा फरीद का है। हजरत गिरामी वक़ार, मुसलमानों में एक वबा जो फैली है, मेरा मैसेज भी है कि इस वक्त हिर्स जो है, हिर्स और हसद 2 टॉपिक हैं, मगर एक टॉपिक पे खिताब कर रहा हूँ, एक टॉपिक पे फिर कभी खिताब करूँगा। हिर्स और हसद। हसद तो एक ऐसी बीमारी है जो खास लोगों से होते हुई आम लोगों के बीच में पहुंच गई। कोई किसी को तरक्की करते देखना ही नहीं चाहता, और गलती से अगर कोई तरक्की कर गया तो जब तक खींच के उसको वहां तक पहुंचा नहीं देंगे, मुकदमे से, लड़ाई से, मार से, काट से, तब तक चैन नहीं है। नबी के उम्मती होने के लिए जरूरी है कि हसद ना करो, रश किया करो। हसद सवाले नेमत चाहता है, और रश का मतलब यह है कि ऐ मौला, जैसे तूने उसको नेमतों से नवाजा है, ऐसे हम पर भी कर्म की बारिशें फरमा दे, हमारी भी सुन ले, ऐसी नेमत मुझे भी अता फरमा दे। और हसद ये है उसकी वाली खत्म कर दे, मुझे दे दे। ये मुसलमानों में बड़ी खराब वबा है, लिहाजा इससे निकलिए। और दूसरी बीमारी हिर्स की है, लालच की। एक पान पे लोग बिक जा रहे हैं, एक चाय पे लोग ईमान का सौदा कर रहे हैं, 50 रुपए पे बिक जा रहे हैं लोग। ये आलम है। जो चाहो सो बोलवा लो, जो चाहे सो कहलवा लो। इलेक्शन का जमाना आए, 500 रुपया जेब में डालो, जिस पार्टी का झंडा कहो वो लेके टहलेंगे। ये मुसलमानों की हालत हो गई। ये दरी बिछाएंगे, ये कुर्सी लगाएंगे, इनको ना कुर्सी की जरूरत है ना दरी की जरूरत है, और फिर कहेंगे कि जुल्म हमारे साथ हो रहा है, ज्यादती हमारे साथ हो रही। मुसलमानों, अगर हरीस बनना है तो इबादत के हरीस बनो, हरीस बनना है तो कुरान के हरीस बनो, हरीस बनना है तो तकवे के हरीस बनो। इंशाअल्लाह जिंदगी में बहुत कुछ कर जाओगे। हजरते बाबा फरीद हैं, बड़ी अजीमुल मर्तबा शख्सियत है, गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप अजोधिन में थे, तशरीफ फरमा अपने मुरीदों के साथ। अच्छा, फकीरों का जाहिरी हाल बड़ा अजब है, बड़ा अजब है साहब। जो दिखते हैं वो है नहीं,
और जो होते हैं वो दिखते नहीं। अब तो बहुत सारे लोग चोला बनाए हुए हैं और हर शख्स ये कहता है कि हमें वली मानो, मगर जो अल्लाह का सच्चा बंदा है वो कभी नहीं कहता है कि हमें मानो। वो कहता है युरीदून वजहू, मेरा इरादा है कि तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा दूं, मेरा इरादा है कि मैं तुम्हें रब तक पहुंचा दूं, मेरा इरादा है तुम्हें रसूल तक पहुंचा दूं। सच्चे वलियों की पहचान। अजोदीन में तशरीफ फरमा है, देखा कि एक औरत दूध का बर्तन लेके आ रही। क्या लेके आ रही? दूध का बर्तन लेके आ रही। तो उसके चेहरे पर आपने परेशानी के हालात देखे। वो औरत ने जब चंद दरवेशों को देखा तो रुक गई। आपने पूछा कि बेटी एक बात बताओ कि तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ी हैं, दुख के बादल क्यों मंडरा रहे हैं, क्या बात, वजह क्या है? अच्छा, औरत या मर्द अगर कोई मुसीबत में गिरफ्तार हो और कोई तसल्ली के दो अल्फाज कह दे, यहां तो हमारा हाल यह है कि अगर हम किसी के पास जाते हैं तो दूसरा आदमी इतना कुछ बता देता है कि हम अपना भूल जाते हैं, 2.5-3 किलो उसी का लेके चले जाते हैं, है ना? ऐसा सिस्टम है ना। किसी के घर चाहिए मेहमान बन के, वो इतनी परेशानियां बता देगा, इतनी दिक्कतें बता देगा कि आप सोचे यार इससे अच्छा तो हम अपने घर ही थे। ये फिक्र है लोग। बाबा फरीद ने उस औरत को तसल्ली दिया तो औरत रोने लगी। कहा हुजूर मैं चाहती हूं कि आप ये जगह छोड़ के चले जाए। बाबा फरीद ने कहा क्यों? कहा हुजूर मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, मैं छोटी जात की हूं। अच्छा, मुसलमानों में भी ये जात बिरादरी वाली फीलिंग, इस पे मौलवी लोग नहीं बोलते मगर मैं जरूर बोलता हूं ये जात बिरादरी वाली फीलिंग ये करीब 20-25 साल से, और मौलाना लोगों में और पीर लोगों में और भी ज्यादा है, ये आ गई। देखिए इस्लाम में कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है सैयदों को छोड़ के। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। ये सब मुशरिकाना रस्में हैं जिसमें आप पढ़ चुके। शोबों व कबायला इसलिए करार दिया गया ताकि लितारफू, एक दूसरे को पहचान सकें। और आप अभी तक उसी से हैं जिससे हुजूर ने निकाला है, आप उसी से हैं। मैं बड़ा तू बड़ा, मैं बड़ा तू बड़ा, मैं बड़ा तू बड़ा। कोई ये नहीं कहता कि अल्लाह बड़ा, रसूल बड़ा, मौला अली बड़े, हसन बड़े, हुसैन बड़े। इसी में उलझे हुए ना, बड़ी खराब हालात है। और यही वजह है कि आजादी के इतने सालों बाद भी मुसलमानों का ना अपना कोई लीडर है, न मुसलमानों की क़यादत है, और सुन्नियों में तो बिल्कुल क़यादत है ही नहीं। इसलिए कि अहले सुन्नत वल जमात में अभी स्टेज ही पर देखें तो अगर 2 तबके बैठे हैं तो एक तबका बैठ करके मोबाइल चला रहा है, अपना काम कर रहा है, दूसरा तबका तकरीर कर रहा है। जब वो बैठ जाएगा तो दूसरा तबका शुरू हो जाएगा। आपस में हम एक जगह नहीं, इकट्ठे नहीं है। कोई किसी की क़यादत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और सब कहते हैं कि हम सलमान अजहरी बन जाएं। यही ना, क़यादत आप कबूल करिए, कभी किसी को तो अपना कायद बनाइए। ना उलमा में है ना अवाम में, और फिर चाहते हैं तरक्की की मेराज तक हम पहुंचे। बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उससे पूछा तो उसने बताया कुछ जोगी हैं, साधु, बहुत परेशान किए हुजूर। हजरत ने फरमाया सन्यासी और परेशान करें? जुमले में मेरे गौर करिएगा। जो सब कुछ त्याग कर चुका हो, मोह माया से दूर हो चुका हो, वो परेशान करे? परेशान वही करता है जो जोगी के भेष में, सन्यासी के भेष में गुंडा हो, बदमाश हो, दहशतगर्द हो। भाई सन्यासी का मतलब सब कुछ त्याग कर देना, इसका मतलब सब कुछ रखा है, तो सन्यासी कहां से हुआ? तो कहा कैसे परेशान? कहा हुजूर मैं गरीब ग्वालन हूं, 50 साल से मेरा खानदान दूध का कारोबार करता है। एक दिन इस बड़े सन्यासी के चेलों ने आगे कहा कि सारा दूध हमें दो। हमने देना शुरू कर दिया। जब पैसा मांगने गई तो कहा सन्यासियों से पैसा नहीं लिया जाता, अगर ज्यादा बोलोगी
तो ऐसा शराब दे देंगे कि तुम्हारे जानवर मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। ये ऐसे ऐसे सन्यासी, गौर करिए। कहा फिर क्या हुआ? कहा हुजूर मैंने फिर दूध बेचने के लिए मना कर दिया, तो उसने ऐसा जादू किया कि मैंने अपने दूध के बर्तनों में देखा तो कीड़े पड़ चुके थे। मैं बड़ी हैरान हुई, हो सकता है खराब हो गया हो। दूसरे दिन में ये हालत, मजबूरी में मैं अपना दूध फरोख्त करने लगी, कहने लगी, उन लोगों से कहा आधा तुम ले लो, आधा मेरे बच्चों के लिए। कहा नहीं, पूरा। आलम यह हुआ कि मेरी ये हालत है, अगर एक दिन भी लेट हो जाता है मैं गांव वालों से कर्जा मांग मांग कर परेशान हूं। देखिए जो हुजूर का गुलाम मुस्तफा की दौलतों का अमीन होता है, एक नॉन मुस्लिम है, क्या ताल्लुक है उससे बाबा फरीद, मगर ये मजहबे हक्का की सदाकत है, मजहबे इस्लाम की सच्चाई है कि दिल दर्द से तड़प उठा, क्योंकि किसी और खानवादे से निस्बत नहीं किए हैं। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए हुजूर रहमत बना के भेजे गए। उसी रहमत का एक हिस्सा बाबा फरीद के पास। उन्होंने फरमाया कि घबरा नहीं, तेरी मुश्किल का इलाज हो जाएगा। कहा बाबा आप चले जाइए। उसने सोचा था सीधे साधे सच्चे लोग, फकीर लोग हैं, कहीं नहीं नुकसान। कहा नहीं, तुम खामोश रहो। इतने में उस जादूगर के चंद चेले आते हुए दिखाई दिए, और जब चेले पहुंचे ना तो उन्होंने औरत को डांटना शुरू किया, तू यहां बैठी है, हमारे गुरुजी परेशान हैं, अभी तक वहां पहुंची नहीं। बाबा फरीद ने कहा चुप बैठ जाओ। जैसे बाबा फरीद ने इशारा किया, वहां ख्वाजा ने ऊंट बैठाए थे, यहां बाबा फरीद ने चेलों को बैठा दिया। अब पूरी ताकत लगा रहे हैं, मगर जमीन छोड़ने के नाम ही नहीं ले रही है। अब दूसरा गिरोह ढूंढते आ रहे, तुम लोग यहाँ बैठे हो, गुरुजी नाराज हो रहे हैं, सन्यासी जी गुस्सा हो रहे हैं। बैठ, वो भी बैठ गए। अब तीसरा टोला आया, पूरी जितनी जमात थी चेले चपाटों की, सबको बाबा फरीद ने बिठा दिया। अब फरीद के बिठाए हुए को कौन उठाए? बाबा फरीद के बिठाए हुए को कौन उठाए? किसके अंदर हिम्मत, किसके अंदर ताकत? अरे हम ऐसे चलते रहेंगे तो हम मदरसा हमको छोड़ना पड़ेगा, प्रेसपली से इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ अब आज तो सुना दिया, अब आप जायज वालों से पहली शर्त यही रहेगी कि पहली तकरीर तब तारीख, नहीं तो तारीख नहीं। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना। अब बाबा फरीद गंजे शकर ने सबको बिठा लिया। आखिर में महागुरु घंटाल, सन्यासी जी, महाराज जी टेढ़े मेढ़े चले। महाराज जी गुस्से में, तुम लोग यहां बैठे हो। कहा हुजूर बैठे नहीं, बिठाए गए, उठना चाह रहे हैं। तो कहा किसने रोका है? कहा गुरु माफ कीजिएगा, इस फकीर ने रोका है। कहा वो फकीर तेरी मजाल कि तू मेरे चेलों को रोक सके। कहा तेरे चेलों को नहीं, तुझे भी रोक रहा, बैठ। जैसे ही बाबा फरीद ने कहा बैठ गया, मगर चूंकि हरकती था ना, समझ गए ना, हरकती था तो बैठ तो गया, मगर मंत्र पढ़ने लगा। अब पूरी ताकत से फूंक मार रहा है, मगर फरीद की फूंक है। हाय हाय, बाबा फरीद की जबान है, कोई असर नहीं, सारे मंत्र से थक गया। थोड़ी देर के बाद बाबा फरीद ने आंख से नजर से देखा, जबान भी बंद, मुंह भी बंद, आंख भी बंद, हाथ भी जाम, पैर भी जाम, बस एक बेजान मुजस्समे की तरह। कुछ देर तक बाबा फरीद मुस्कुराते रहे, फिर उंगली से इशारा किया, उसकी आंख खुली। कहा आज के बाद किसी अल्लाह की मखलूक को सताएगा, आज के बाद किसी अल्लाह की मखलूक को दुख दर्द और तकलीफ देगा। उसने सर हिलाया, जैसे ही सर हिलाया बाबा फरीद ने उसको, उसके चेलों को आजाद छोड़ा।
कदमे फरीद पे लिपट गया, कहा हुजूरे वाला जब आपकी ताकत का ये आलम है तो मदीने वाले मोहम्मद की ताकत का आलम क्या होगा। कदमों को जबी पे रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है जब चांद के जैसी एड़ी है। रुखसार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। ये है अल्लाह के वली का पावर, जिनके उर्स में आप शरीक हैं। ऐसे सच्चों के साथ हो जाओ, लालच मत करना।